बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्कीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। इसलिए अल्कीन्स के रिएक्शंस को तीन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। जो सबसे फर्स्ट टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनको कहते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। फिर दूसरे नंबर पे जो आते हैं उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और इस तरह थर्ड वन जो हैं वो हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। आज की इस वीडियो में हम जिन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे वो हैं एडिशन रिएक्शंस। और बेसिकली 5 तरह के एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो इस वीडियो के अंदर हम जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सो इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड must press the bell icon so that you may get the updates of new videos. So let's move towards our today's topic. First of all, our today's topic is reactions of alkenes. और जो बुनियादी रिएक्शंस आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं वो हैं फर्स्ट टाइप के रिएक्शंस, यानी कि एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ठीक हो गया जनाब। 5 तरह के एडिशन रिएक्शंस आज की इस वीडियो का टारगेट है हमारा। जो सबसे पहला एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो पहला रिएक्शन है उसको हम हाइड्रोजिनेशन कह सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजिनेशन इज़ अ प्रोसेस in which hydrogen is added in any unsaturated hydrocarbon। उस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड एट अ स्पेसिफिक प्रेशर। ठीक है, सपोज मेरे पास, इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, सपोज मेरे पास मौजूद है जनाब कोई भी इथीन है मेरे पास जी। ठीक है, इथीन की मैं करता हूँ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में करता हूँ मतलब कि मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन जिस वक्त मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ तो मुझे कुछ ख़ास टेम्परेचर भी देना पड़ता है, और वो टेम्परेचर है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 to 5 atm तक मुझे जो है राउंड अबाउट इतना मुझे प्रेशर देना पड़ेगा इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है निकल कैटलिस्ट। ठीक है, निकल कैटलिस्ट। इसके अलावा आप प्लेटिनियम भी यूज़ कर सकते हैं और प्लाडियम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन निकल जो है हम मोस्ट रिएक्शंस के अंदर हम निकल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल है यानी कि 2 एटम्स हैं, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इस तरफ देखें 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो मैं अब इसको ऐसे लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक हाइड्रोजन इस तरफ ऐड हो गया और एक इस तरफ ऐड हो गया, तो ये है जी हाइड्रोजिनेशन। और बेसिकली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो ये है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिलीज्ड व्हेन 1 mole of an alkene is hydrogenated at a given temperature and at a pressure in the presence of a nickel in the presence of a catalyst is called heat of हाइड्रोजिनेशन। फिर एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसको मैं क्या लेता हूँ जी, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन की जिस वक्त हम इसी तरह निकल की प्रेजेंस में हम इसकी करते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये भी साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स की वो है हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को हम बहुत सारी जगहों पे इसके प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं। सपोज़ हमें इंडस्ट्री के अंदर अगर हम इसके प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर वेजिटेबल घी जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए वेजिटेबल आयल को कन्वर्ट करना होता है हमने वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल आयल आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेबल आयल जो है वो एक
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है, ठीक है, उसकी हम जिस वक्त हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो सॉलिड जो वेजिटेबल की जो हम मार्केट के अंदर मिलता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हो जाता है वो वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर भी देखें आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इस कन्वर्जन में। फिर सेकेंडली हम इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को इंडस्ट्री के अलावा अगर देखें तो इसको एज ए सिंथेटिक टूल भी हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए सेकेंड एडिशन रिएक्शन है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। सपोज़ मैं कोई भी इसकी एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज़ मेरे पास कोई भी अल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस अल्कीन के अंदर हमने किसी भी हेलोजन एसिड को ऐड करना। मैं सबसे सिंपल एक है जो हम कॉमनली यूज़ भी करते हैं HCl, ठीक है, इसको लेता हूँ, हेलोजन एसिड है, ठीक है। इसका एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो आप देखें क्या होगा। यहाँ पर देखें दो तरह के आइटम्स हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक ऑप्शन ये है कि ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये क्लोरीन जाके इस कार्बन के साथ लग जाए, और या फिर ये क्लोरीन जाके इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो मैं देखें क्या करता हूँ अभी, R और उसके बाद CH, इसके साथ मैं क्लोरीन को अटैच करता हूँ और CH3, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है ये ख़त्म हो गया, अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्लोरीन को इस कार्बन के साथ क्यों अटैच किया। एक क्वेश्चन आपका ये। एक एग्जांपल में और यहाँ पर कोट कर देता हूँ। सपोज़ मेरे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब इसका मैं एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता हूँ HCl के साथ, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एक तरफ हाइड्रोजन जाएगा दूसरी तरफ क्लोरीन जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ये सवाल ज़रूर पैदा होता है। मैं आपको बताऊँगा कैसे। मैं अभी लिखता हूँ CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ और इसका मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। C डबल बॉन्ड C, और इस तरह ये 4 हाइड्रोजन्स इथीन के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जी, ये रिएक्शन जो है ना, ये एडिशन रिएक्शन असल में 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। ये मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है जनाब कि जो आपके पास हेलोजन एसिड है ना, हेलोजन एसिड के ऊपर, इसके हाइड्रोजन के ऊपर, इस हेलोजन एसिड के हाइड्रोजन के ऊपर ये बॉन्ड अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, देखिए ये एक बॉन्ड जो यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये शिफ्ट हो जाता है इधर से इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो देखें कैसे शिफ्ट होता है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो देखें क्या होता है, C, ये 2 बॉन्ड्स, इसी तरह यहाँ पर एक बॉन्ड रह जाएगा और इस तरफ 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, ठीक है। जब ये बॉन्ड इस तरफ आ गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है, तो पीछे जो है, पीछे हमारे पास इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, तो इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इधर से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इस कार्बन पे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्लोरीन था, ये एज अ नेगेटिव स्पीशी ऐसे ही बाहर आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सवाल था हमारा बेसिकली कि ये क्लोरीन जाके इस कार्बन के साथ क्यों अटैच होता है, इस कार्बन के साथ अटैच क्यों नहीं होता, उस सवाल का जवाब आपको मैं दे देता हूँ कि ये रिएक्शन जो है, ये वाला एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स वाला, ये मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉव रूल की स्टेटमेंट ये है कि द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल alkene takes place in such a way that the negative part of the adding reagent goes to that carbon constituting the double bond which has less number of hydrogen atoms, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट होता है ना, सपोज यहाँ पर क्लोरीन है,
ठीक है। तो ये इस कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल। मार्कोनिकव्स का ये कहना है कि ये जो नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, ये जाके उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ज़रूरी है कि उस वो कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भी इन्वॉल्व हो। तो देखें इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव पार्ट जाके इसके साथ अटैच होता है। देखें यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर देखें इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में मैं इसको वहां पर लिखूंगा। सेकंड स्टेप में जो नेगेटिव पार्ट है वो बजाय इसके ऊपर आके अटैक करने के इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये है बेसिकली मार्कोनिकव्स रूल। 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। 2 स्टेप्स के अंदर 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट है वो आके अब अटैच होगा इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो फर्दर कैसे प्रोसीड होगा, 1 2 3 और ये बाकी हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Cl, ठीक है। बाकी ये हाइड्रोजन्स हैं इसके साथ। तो ये है जनाब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। द सेकंड type of reaction of addition reactions in which halogen acid is added in alkenes and it follows the Markovnikov's rule। अच्छा जी, अब तीसरा जो रिएक्शन है अल्कीन्स का वो है हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अल्कीन्स के अंदर वाटर को ऐड करते हैं। इससे किसी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूँ। आई थिंक मैंने आपको बताया था अल्कीन्स की जो प्रिपरेशन के लिए जो वीडियो मैंने बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अल्कोहल से, तो हमें डिफरेंट अल्कोहल्स की करनी पड़ती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए हमें डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने यूज़ किया था वो था एल्यूमिनिया Al2O3। फिर उसके बाद और भी थे, जो मेन था वो था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फिर उसके अलावा हमने P4O10 की बात भी की थी, फिर H3PO4 भी था। ये डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हमने यूज़ किए थे। हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की थी तो अल्कीन्स प्रोड्यूस हुए थे। इस रिएक्शन के अंदर हम अल्कीन्स की करेंगे हाइड्रेशन, और जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर। सपोज मेरे पास कोई भी अल्कीन है, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इथीन ही को लिख लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी मैं करता हूँ हाइड्रेशन, यानी कि इसमें मैं वाटर ऐड करता हूँ। तो देखिए क्या करना है मैंने, सपोज मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड देखें ये क्या करता है, सल्फर है जी। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर ऐसे होती है OH, ठीक है। 2 OH जो साइड्स पे लगे होते हैं और 2 ऑक्सीजन ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब हो रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, इस कार्बन के साथ अटैच होकर CH3 बना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जी O, और साथ ही में मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ SO3H। इसको कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो 3 ऑक्सीजन बचे, 1 2 3 SO3 और साथ में एक जो हाइड्रोजन बचा, ठीक है, ये बॉन्ड इसके साथ कंटिन्यू हुई है, मैंने नीचे लिख दिया। इसको कहते हैं इथाइल, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गई, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम हाइड्रेशन करेंगे जो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आपको ठीक नजर आएगा, CH3 CH2 O, इसी तरह SO3H। इसको कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में जिस वक्त हम वाटर ऐड करते हैं और तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, देखिएगा जी। CH3 CH2, ठीक है, ये O इसी तरह इस वाटर में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस O के साथ मिलके बना देगा अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पर जो SO3H है, इसका जो OH है इसके साथ कंबाइन करके दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा H2SO4, ठीक है। तो आप देख लें ये उसका उल्ट है उस रिएक्शन का। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हमने की
तो अल्कीन्स प्रोड्यूस हुए। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स हम कर रहे हैं तो हमारे पास आखिर पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, अल्कोहल्स, ठीक है। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। यह है तीसरा रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं इससे नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हमने हेलोजेंस को ऐड करना है अल्कीन्स के अंदर। सपोज मेरे पास इथीन है, इसमें मैं हेलोजन को ऐड करता हूँ। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज़ होता है, ठीक है। जब हम हेलोजन ऐड करते हैं अल्कीन्स के अंदर तो हमारे पास विजिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं। विजिनल डाइहैलाइड्स का मतलब कि दो हेलोजेंस दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। मैं इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। सपोज मेरे पास इथीन ही थी जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब मैं ब्रोमीन को लेता हूँ, ब्रोमीन को इसलिए लेता हूँ, ये बात याद रखिएगा कि जो ब्रोमीन और क्लोरीन के जो रिएक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। फ्लोरीन का रिएक्शन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जो आयोडीन है वो रिएक्शन करती ही नहीं है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि मैं ब्रोमीन को ऐड करता हूँ इस इथीन के अंदर, जब ये डबल बॉन्ड अप्रोच करता है इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ऐसे, तो ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है। एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास ब्रोमोनियम आइन बनता है, ठीक है। ब्रोमोनियम आइन ये होता है CH2, ठीक है, Br पॉजिटिव, ठीक है। ब्रोमोनियम आइन हमारे पास बन गया और ये जो Br नेगेटिव है, ठीक है, ये ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखते हैं CH2 ब्रोमोनियम आइन CH2 और Br नेगेटिव। Br नेगेटिव जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, जब अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो अल्टीमेटली ये कार्बन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन, ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को शिफ्ट करेगा तो इसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ये जो ब्रोमीन है इसको इजीली यहाँ पर इसके ऊपर अटैच होने के लिए स्पेस मिल जाएगी और ये वाली ब्रोमीन इस कार्बन के साथ कंप्लीट एसोसिएशन बना लेगी, ठीक है। तो आपके पास ट्रांस ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। CH2 एक ब्रोमीन इस तरफ, ठीक है, और CH2 दूसरा ब्रोमीन, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब आप ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमीन का कलर एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन, ब्रोमीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। बेसिकली ये रिएक्शन टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, अल्कीन्स का टेस्ट करने के लिए कि आया किसी जगह पे अल्कीन्स मौजूद हैं, यानी अगर ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो इसका मतलब है कि ये फ्लां प्रोडक्ट अल्कीन ही है, और अगर ना डिस्चार्ज हो तो वो अल्कीन नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो ये था जी एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अच्छा जी, जो फिफ्थ हमारे पास एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब हाइपोहेलस एसिड कैसे बनता है, HOX इसको लिखते हैं, ये कैसे बनता है, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई भी हेलोजन है, जब मैं अल्कीन्स की हेलोजिनेशन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कर रहा हूँगा, ठीक है, उस वक्त हाइपोहेलस एसिड बनेगा, ठीक है। जब हाइपोहेलस एसिड अल्कीन्स में ऐड होगा तो हमारे पास हेलोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई भी हेलोजन है, ठीक है, और वाटर के साथ ये रिएक्ट करके एक तरफ बना देगा हेलोजन एसिड यानी कि HX, और साथ ही हमारे पास हाइपोहेलस एसिड यानी कि HOX भी बनता है। जब ये HOX इसको हम ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जनाब देखें क्या बनता है। एक हमारे पास X है हेलोजन और दूसरा है इसके साथ हाइड्रोक्सिल। एक कार्बन के साथ X लग जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल लग जाएगा, तो हमारे पास हेलो अल्कोहल बनेगा जिसको हेलोहाइड्रिन भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लें प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता हूँ। CC, ठीक है, एक जो है हेलोजन इस कार्बन के साथ और जो दूसरा हाइड्रोक्सिल है वो इस कार्बन के साथ, बाकी जो दो हाइड्रोजन्स हैं इनके साथ लगे हुए ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेलोहाइड्रिन,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दें, और आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आप अपना उस वक्त तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।